आज जान ही रहे हैं कि पार्टी जो है वो पार्टी कमर्शियलाइज हो गई। पार्टी जनता के हित में काम नहीं करती है। पार्टी का मामला देखा है कि कई पार्टियों का कि सिर्फ पैसे लेकर के असामाजिक लोगों को, ऐसे लोगों को जिनके पास माफिया लोग हैं, जिनके पास पैसे बहुत हैं, वो पैसे देकर के टिकट, जो भी उनका कार्यकाल हुआ हो, एक बार स्कूल में घूम करके इसकी समीक्षा नहीं की, देखा नहीं कि आखिर जो सरकार वहां पर पैसे दे रही है, स्कूल्स हैं, स्कूल में लोगों को सैलरी मिल रही है, तो हमारे बच्चों का पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चिंता तो होना चाहिए ना कि जब तक कि बच्चा पढ़ेगा नहीं, हमारे यहाँ पढ़ेगा नहीं तो बिहार बढ़ेगा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, जन सुराज पर बड़ी खबर आई है जो कई प्रत्याशियों की नींदें उड़ा रही हैं। तो कई प्रत्याशियों के अंदर चेतना जगा रही है कि अगर आपको टिकट पाना है तो आपको जनता से जुड़ना पड़ेगा, जनता के बीच अपनी सहभागिता दिखानी पड़ेगी और आपको दिखाना पड़ेगा कि जनता आपके साथ है, तभी जन सुराज का टिकट मिलेगा। कल प्रमंडलीय समिति की बैठक में कम से कम 150 से ज्यादा दरभंगा और मधुबनी के जो संभावित प्रत्याशी जिन्होंने आवेदन दिया था वो सम्मिलित हुए थे और सभी को कहा गया, जो बातें कही गई वो हम आपको हमारे साथ बता दें। शोएब अहमद खान है जो कि संभावित प्रत्याशी भी हैं और क्षेत्र में लगातार ग्रामीण विधानसभा में कार्य कर रहे हैं और जनता के नजदीक काफी हैं। तो कल जो बैठक हुई थी, आपका तो पहले स्वागत है आपको। जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। कल बैठक हुई थी प्रमंडलीय समिति की जिसमें संभावित प्रत्याशी जिन्होंने आवेदन किया था वो लोग आए थे। क्या टास्क दिया गया है और जो ये बोला गया है कि अगर एक विधानसभा से 5-5, 6-6 प्रत्याशी हैं तो उनमें से किसका चयन किस आधार पर किया जाएगा? देखिए, प्रमंडलीय समिति जो है उसमें बुला करके 16 लोगों का ये समिति बना है, जिसमें मैं भी हूँ इसमें। तो इसमें इससे पूर्व ही जब लोगों ने एप्लीकेशन दिया था तो वहां पर प्रत्याशियों के चयन की जो प्रक्रिया है, उसका जो मापदंड है, वो पूरा मापदंड ऑलरेडी उन्होंने पहले ही दे दिया था, बता दिया था कि आपका ये एक टास्क दिया हुआ था। ये टास्क कोई कल नहीं दिया गया है, ये टास्क इससे पहले दिया गया था कि आपको ये काम करनी है। उसके बाद इसका ऑब्जर्वेशन होगा। तो ऑब्जर्वेशन में आप कितना मतलब अपने क्षेत्र के अंदर में जनता से आपका अटैचमेंट क्या है, जनता आपको कितनी चाहती है, या जनता के बीच जाकर के आप जन सुराज के बारे में और क्या क्या बता रहे हैं कि जन सुराज क्या करना चाहती है। तो ये सब सारी चीजें हम समझते हैं कि इससे पहले ही सारे जो संभावित प्रत्याशी थे उन सबको इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अभी जो जिम्मेदारी दी गई, चूंकि चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहा है, तो अब इन लोगों को ये बताया गया है कि आपको हर प्रत्याशी को अपने अपने क्षेत्र के अंदर में 5 सभाएं करनी है, जिस सभा में मिनिमम 500 लोग होनी चाहिए। अब वो 500 लोग जो हैं वो आपको चाहने वाले हों, तो उसको जो है पैसे पर ना आए, पहचाने वाले। पैसे पर किसी को लाना नहीं है, दूसरे क्षेत्र से लेके आना नहीं है, उसी क्षेत्र के लोग होने चाहिए, कम उम्र के लड़कों को लेके आना नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वहां पर इसको जो है ऑलरेडी जो हम लोग हैं, हम लोगों को जो बनाया गया है, तो उसको ऑब्जर्व करके और इसका ऑब्जर्वेशन होगा, हम लोग उसको देखेंगे और देख करके रिपोर्टिंग करना। ये 31 जुलाई तक जो है 5 सभा को कंप्लीट करना होगा। तो अब यहाँ पर चुनाव के का मामला जो है, इसमें एक बता दें आपको, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है जनसुराज में। जनसुराज के जो सूत्रधार हैं माननीय प्रशांत किशोर जी, उनकी सोच है कि अब तक जो चुनाव होता आया है, जनता के बीच लोग गए हैं और कोई किसी न किसी सिंबल को लेकर के जो गए हैं, तो वहां पर कैसे कैंडिडेट हैं, किस तरह के हैं, उनका छवि क्या है, उन्होंने अपना किस तरह का योगदान समाज के बीच में दिया है। तो पहले क्या हो रहा था कि पहले इन लोगों का क्या पोजीशन है, कैसे लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। आज जान ही रहे हैं कि पार्टी जो है वो पार्टी कमर्शियलाइज हो गई। पार्टी जनता के हित में काम नहीं करती है। पार्टी का मामला देखा है कि कई पार्टियों का कि सिर्फ पैसे लेकर के असामाजिक लोगों को, ऐसे लोगों को जिनके पास माफिया लोग हैं, जिनके पास पैसे बहुत हैं, वो पैसे देकर के टिकट लेते हैं। ये इस पर खलबली मच गई है क्योंकि जितने लोगों ने आवेदन किया था उन लोगों को ये आशा नहीं थी कि ये दिखाना पड़ेगा, 500 लोगों की 5 सभाएं करनी पड़ेगी और कई तरह के टर्म्स कंडीशन दिए गए हैं। बहुत खलबली मुझे बहुत ने पैर पीछे कर लिया है। तो अब ये आसान हो जाएगा कि सेलेक्ट करना। मान के चलिए जो 5 सभा नहीं कर पाए तो क्या होगा? तो मार्किंग कम होगा, उनको टिकट नहीं मिलेगा।
सभाएं जो है मेन चीज है कि हर तरह से सभा करने के बाद यानी जनता में आपकी कितनी पैठ है, कितनी पकड़ है, वो तो प्रत्याशी को दिखाना पड़ेगा ना। बहुत से ऐसे विधानसभा जहाँ से प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा है, लग रहा है कि जो वहाँ प्रत्याशी है ही नहीं, या एक दो हैं तो ऐसे आदमी हैं जिनको लग रहा है कि वो बस जब प्रशांत किशोर को पहचानते हैं, पसंद करते हैं, तो चलो हम अप्लाई कर लिए। तो ऐसे विधानसभा में क्या होगा, जैसे कि कुर्ची में अभी तक कुछ फाइनल नजर नहीं आ रहा, उस तरह के प्रत्याशियों की संख्या भी नहीं है। हायाघाट में आपका नहीं है, बहादुरपुर में भी एक दो हैं, एक थे वो भी गायब हो गए थे। तो इसी तरह की खराब स्थिति हो रही है। तो क्या लगता है कि अब वहाँ क्या स्थिति होगी, क्या नए लाए जाएंगे, दूसरे दल से लाए जाएंगे? देखिए, अगर वहां पर जो एप्लीकेंट ऑलरेडी हैं और वो सक्षम नहीं है या वो अभी नहीं आ पा रहे हैं, तो पार्टी तो चुनाव लड़ाएगी ना। तो अब पार्टी अपने स्तर से किसी अच्छे कैंडिडेट को का चुनाव करेगी। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, हम लोग देखेंगे जो जिनका पकड़ बहुत ही अच्छा है, अच्छे लोग हैं, अच्छे छवि के लोग हैं, सामाजिक पकड़ उनका है, सोशल माइंडेड लोग हैं, तो ऐसे लोगों को फिर पार्टी जो है वो चिन्हित करेगी। और चुनाव तो 243 सीट पर लड़ना है, तो उस पर लड़ना ही है। ग्रामीण विधानसभा में आपने काफी मेहनत की थी, काफी जगह पर लोगों के, कई जगह हमने देखा कि आपने सभाएं भी की, लोगों के साथ बैठ के भी, नेताओं के साथ भी बैठे थे। क्या लगता है कि आपके लिए उचित कौन सा होगा, ग्रामीण विधानसभा या शहरी विधानसभा? दोनों जगह आपने अप्लाई किया था। देखिए, जो कैंडिडेट अगर साफ सुथरे कैंडिडेट हैं, जो लोग अच्छा काम करने वाले हैं, जनता उसे जानती है। हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है कि हम दरभंगा शहर लड़े या ग्रामीण, लेकिन ग्रामीण में मैंने काम किया है। स्थानीय मुद्दा जो ग्रामीण में है, जो परेशानियां हैं, मैंने बहुत देखा है। वहां पर अभी माननीय प्रशांत जी का एक प्रोग्राम हुआ था, अभी 15 तारीख को एक सभा हुई थी। उस सभा में ब्लॉर स्टेडियम है, उस स्टेडियम का जो हालत मैंने देखा कि लगता है कि वहां पर कोई समझिए कि नेता है ही नहीं है। जो लोग हैं उसमें इतनी जंगल कटवाया हम लोगों ने और इतना जर्जर पोजीशन उसके बाउंड्री का है। तो हम समझते हैं कि ये जो लोग हैं जो वहां पर के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने टिकट वोट लेकर के जो विधायक बने, उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन पता नहीं विधायक बन जाने के बाद लोग जो है हवा में उड़ते रहते हैं। तो लोग जो वहाँ की जनता है, वो जनता बेचारी वोट दे करके मजबूरी में वोट दे या जैसे भी, तो घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, उसके समाधान नहीं हो रहा कुछ भी। वहाँ का शिक्षा व्यवस्था जो है वो बिल्कुल चरमराया हुआ है। आप देखिए कि एक विधायक का ये काम है कि सबसे पहले वहाँ के जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे, कम पैसे पूंजी वाले के बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, तो उनका देख रेख करेगा कौन? देख रेख करने के लिए आपके वहां पर मुखिया है, मुखिया के अलावा उस सबसे बड़े मुखिया जो है वो विधायक होते हैं। विधायक आज तक किसी भी स्कूल में इस 30-35 साल का जो भी उनका कार्यकाल हुआ हो, एक बार स्कूल में घूम करके इसकी समीक्षा नहीं की, देखा नहीं कि आखिर जो सरकार वहां पर पैसे दे रही है, स्कूल्स हैं, स्कूल में लोगों को सैलरी मिल रही है, तो हमारे बच्चों का पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चिंता तो होना चाहिए ना कि जब तक कि बच्चा पढ़ेगा नहीं, हमारे यहाँ पढ़ेगा नहीं, तो बिहार बढ़ेगा नहीं। बिहार में यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPS सिटी केवल 10 चैनल पर लाखों लोग हर घंटे में देख रहे हैं। धन्यवाद।